हमारा चैनल आपका इस्तकबाल करता है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें आप 10वीं जमात की फ़ारसी निसाब फ़ारसी व दस्तूर से एक सबक को बताया गया है। उस सबक का नाम है रुबाह खरोश यानी मुर्ग और लोमड़ी। इसमें मुर्ग और लोमड़ी के दास्तान को बयान किया गया है। उसका खुलासा इस वीडियो में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जा कर के उसे पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो इस सबक को बताने से पहले इसका पस मंज़र मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एक अफसाना है फ़ारसी में, जिसमें लोमड़ी और मुर्ग के दरमियान हुई बातचीत। कहानी में कुछ जानदार के नाम हैं, जिनमें गिद्दड़, मुर्गी, मुर्ग, लोमड़ी, कुत्ता, भेड़िया शामिल है। और आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो सवाल किसी तरह से भी पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और फ़ारसी से मुतल्लिक अन्य वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस पर अभी फ़ारसी का सीरीज शुरू कर दिया गया है, सभी इसबाक पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो। मुर्गियाँ किसी गांव में एक साथ मिलकर ज़िंदगी बसर करते थे। उनके दरमियान एक मुर्ग होशियार और समझदार था, जिसे दूसरे मुर्ग और मुर्गियाँ काफ़ी पसंद करती थी। यह मुर्गा हमेशा देहात के दूसरे मुर्ग और मुर्गियों की दावत देता कि आओ हम सब मिल बैठकर बातें करें। ये कहता था सब हम एक दूसरे के तजुर्बा से फ़ायदा उठाएं, ताकि लोमड़ियों और गिद्धरों के धोखा और फरेब में गिरफ्तार न होने पाएं। एक रोज़ मुर्गा अपने घर से बाहर निकला और सैरो तफरीह करता हुआ जंगल में पहुंच गया। बाहर का मौसम था, फजा फूलों के खुशबू से मुअत्तर हो रही थी। हसीन फितरत और दिलकश माहौल से मुर्ग को जोश आ गया और वह बुलंद आवाज़ से बांग देने लगा। एक लोमड़ी जिसका भट्ट वहीं करीब था, भट्ट बोलते हैं जहाँ पर लोमड़ी रहता है, मुर्ग की आवाज़ सुनकर दौड़ी ताकि मुर्ग का शिकार कर सके। मुर्ग जैसे ही लोमड़ी को देखा, उड़कर एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठा। उस मक्कार लोमड़ी ने जब अपने शिकार को अपने पहुंच से दूर होता हुआ देखा तो जल्दी जल्दी मुर्ग के पास पहुंची और बड़े नर्म लहजे में कहने लगी। यानी जब लोमड़ी ने देखा कि मुर्ग जो है उड़कर दरख्त पर बैठ गया है, अब मेरा शिकार ऊपर चला गया है, मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा, तो उसने बड़े नर्म लहजा में मुर्ग से कहा, जनाब मुर्ग सलाम कबूल कीजिए, क्या आप मुझसे खौफ खाते हैं? हालांकि हम एक दूसरे से दुश्मनी भी नहीं रखते। मैंने जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए तो कैसी अच्छी हवा चल रही है, जंगल भी हरा भरा है। आइए हम दोनों इस दिलकश फजा में सैर का लुत्फ़ उठाएं और फिर मेरी खातिर आप वैसी ही दिलकश आवाज़ में नगमा सरा हो। यानी लोमड़ी ने मुर्ग को लुभाने के लिए उसकी खूब तारीफ की। उसने कहा कि मुर्ग, मैं आपकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गया हूँ। बाहर कैसी अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी खुशगवार है। आइए हम दोनों एक साथ सैर का लुत्फ़ उठाएंगे और फिर आप मेरी खातिर वैसे ही बांग देंगे जैसे पहले दे रही थी। मुर्ग ने पहले से अपने दोस्तों की महफिल में लोमड़ी की फरेबकारियों के किस्से सुन रखे थे। समझ गया लोमड़ी की इन चिकनी चुपड़ी बातों में फरेब छुपा हुआ है। मुर्ग पहले ही अपने दोस्तों से सुन चुका था कि लोमड़ी हमेशा धोखा देती है। वह समझ गया कि लोमड़ी के इन चिकनी चुपड़ी बातों में धोखा छुपा हुआ है। वह लोमड़ी से बोला, जी हाँ, यह सच तो है, हवा चल रही है, जंगल भी हरा भरा है, मेरी आवाज़ भी बुरी नहीं है, मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। इतना जानता हूँ कि मुर्ग और लोमड़ी को आपस में दोस्ती नहीं रखना चाहिए। लोमड़ी मुर्ग और मुर्गी की दुश्मन होती है। मुझे चाहिए कि समझदारी से काम लूँ और दुश्मन से दोस्ती ना करूँ। यानी मुर्ग ने लोमड़ी को कहा कि हाँ, यह भी सही है कि हवा चल रही है, मेरी आवाज़ भी बुरी नहीं है, लेकिन
समझदारी इसी में है कि मैं अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करूं, क्योंकि लोमड़ी मुर्ग और मुर्ग की दुश्मन होती है। यह बात सुनकर लोमड़ी ने फिर कहा कि आप कहते हैं दुश्मनी, दुश्मन कौन है? शायद आप तक खबर नहीं पहुंची कि शेर ने हुक्म जारी किया है कि सारे हैवानात एक दूसरे के दोस्त हैं और कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए इस हुक्म के बाद भेड़ और बकरियां एक दूसरे के दोस्त हो गए हैं। कुत्ते को भी अब लोमड़ी से कुछ लेना देना नहीं। घर की मुर्गियां भी अब गिद्दड़ की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करती हैं। मुझे हैरत है कि आपको इन बातों की कोई खबर नहीं। मुर्ग को अपने जाल में फंसाने के लिए लोमड़ी ने कई तरकीब की है। उसने कहा कि शेर ने हुक्म जारी कर दिया है कि अब सारे हैवान एक दूसरे के दोस्त हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। कुत्ता और लोमड़ी एक साथ रह सकते हैं। गिद्दड़ की पीठ पर बैठकर मुर्गियां सैर करती हैं। जिस वक्त लोमड़ी मुर्ग से अब दूसरे पहलू को देखते हैं, यह खबर कैसी थी। तो जिस वक्त लोमड़ी मुर्ग से यह बातें कह रही थी, मुर्गा अपनी गर्दन ताने उस रास्ते की सिमत देख रहा था जो आबादी की तरफ जाता था। लोमड़ी ने पूछा, आप किधर देख रहे हैं? क्यों मेरी बातों को ध्यान नहीं देते? जब लोमड़ी ने देखा कि मैं इतना बोल रहा हूँ, फिर भी मुर्ग मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि एक सिमत देख रहा है जो रास्ता आबादी की तरफ जाता था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की पढ़ाई की जाती है। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक मिलेगा और जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उसको नोट कर सकते हैं। मुर्गे ने कहा, मैं एक हैवान को देख रहा हूँ जो आबादी से इस तरफ आ रहा है। नहीं मालूम कैसा जानवर है, लेकिन कद में तुमसे बड़ा है, चौड़े चौड़े कान हैं और तेजी से हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने कहा कि मैं आबादी की तरफ देख रहा हूँ, गांव की तरफ देख रहा हूँ। उस रास्ते पर है, एक जानवर है, हैवान है, वह इधर चला आ रहा है। कैसा जानवर है मालूम नहीं, लेकिन कद जो है तुमसे बड़ा है, उसके चौड़े चौड़े कान हैं और हमारी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। लोमड़ी ने जैसे ये बातें सुनी, मुर्ग को फरेब देने से बाज आई और भागी कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करे। जब यह बात सुनी तो लोमड़ी भागने लगी। जब लोमड़ी भागने लगी तो मुर्ग ने उससे कहा, क्यों लोमड़ी दी, कहाँ चली? जरा सब्र कीजिए, हम देखते हैं वह आने वाला कौन सा जानवर है, शायद कि वह लोमड़ी ही हो। उसने लोमड़ी से कहा कि अब आप कहाँ जा रही हो? जरा सब्र कीजिए और हम देखते हैं कि वह आने वाला जानवर कौन सा है, शायद कि वह लोमड़ी हो। यह बात सुनकर लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, तुम जो निशानियां बता रहे हो उससे मालूम होता है कि वह कुत्ता है। मैं कुत्ते से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती। उसने कहा कि जो आप हुलिया बताया कि उसके चौड़े चौड़े कान हैं और कद में लोमड़ी से बड़ा है, तो वह कुत्ता है। यह सुनकर मुर्ग ने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे जानवरों के दरमियान दुश्मनी नहीं रही, सब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। तो लोमड़ी ने भागते हुए कहा, हाँ यह तो ठीक है कि सब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारी तरह कुत्ते ने भी शेर का फरमान नहीं सुना हो। यानी जिस तरह तुझे नहीं मालूम कि शेर ने हुक्म जारी किया है कि सभी जानवर दोस्त हैं, उसी तरह हो सकता है कुत्ते ने भी वह फरमान नहीं सुना हो तो वह मेरा शिकार कर सकता है। तो इस सबक का खास मकसद यह है कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और मौके की नज़ाकत को समझते हुए काम